अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और यहाँ पे मैं भी खैरियत से हूँ। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर करवाए थे, जिसमें सबसे पहली प्रिपरेशन मैंने आप लोग को करवाई थी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, दूसरी हमने ईस्टर से और एसिड हैलाइड से करवाई थी, तीसरी हमने एसिड एनहाइड्राइड से करवाई। अब हम आज जो मेरा टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ ईस्टर, यानी कि अब हम ईस्टर के रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला रिएक्शन मेरा जो है ईस्टर इनटू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, हम क्या कर रहे हैं, ईस्टर को कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे। इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस का बहुत अमल दरामद है। सबसे पहले क्या, अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें एसिड कंडीशन में तो डायरेक्ट हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और अगर हम बेस कंडीशन में बनाए तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो हमारी रिएक्शन है वो है ईस्टर इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हाइड्रोलाइसिस की मदद से होता है। तो हम ये कह सकते हैं ईस्टर कैन बी क्लेवेड बैक इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल। सही है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और साथ ही साथ अल्कोहल बनेगा बाय रिएक्शन विद वाटर एंड कैटालाइटिक अमाउंट ऑफ एसिड। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं ईस्टर कैन बी क्लेव्ड, सही है, ईस्टर कैन बी क्लेव्ड बैक इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड and carboxylic acid and an alcohol यानी कि हम क्या करते हैं, जब ईस्टर को रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ और कैटलिस्ट के साथ यानी कि एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल by reaction with water and catalytic amount of acid, या डायरेक्ट ये कह सकते हैं वाटर एंड एसिड। ठीक है, तो वाटर और एसिड की मदद, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट H2SO4 लिख दिया, हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, चले हाइड्रोनियम आयन के साथ करवा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एसिड कौन सा है, हाइड्रोनियम आयन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ईस्टर ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है और साथ ही साथ अल्कोहल बन रहा है। और अगर हम, ये तो हमने एसिड कंडीशन में किया था, अगर हम बेसिक कंडीशन में करें, ड्यू टू द बेसिक कंडीशन कार्बोक्सिलेट आयन, सही है, फिर जब फर्दर काम होगा तो वो क्या बन जाएगा,
कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी तो ये कह सकते हैं ड्यू टू बेसिक कंडीशन is formed कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, अब वो कैसे आयन बनेगा तो यहां पर हम आपको दिखाते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, ईस्टर है, ईस्टर के ऊपर बेस का रिएक्शन हो रहा है, वाटर और बेस का रिएक्शन हो रहा है NaOH। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन और साथ में अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ईस्टर इंटू कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे रिएक्शन पे, जो हमारा रिएक्शन है ईस्टर इंटू अमाइड। सेकेंड हमारे पास क्या है, ईस्टर इंटू अमाइड। सही है, इसको कहते हैं एमाइनोलाइसिस। एमाइनोलाइसिस। तो यहां पर एमाइनोलाइसिस के अंदर क्या काम होगा, ईस्टर रिएक्शन विद अमोनिया। सही है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिया के साथ, और अल्काइल अमाइन, आपके पास ईड बन जाएगी। सही है, तो यहां पर क्या हो रहा है, अल्काइल अमाइन यानी कि अमाइड फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम अमाइड कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। यानी क्या होगा, ईथर की मौजूदगी में हमारे पास क्या बन जाएगा, अमाइड फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर ये कह सकते हैं ईस्टर रिएक्शन विद अमोनिया प्रेजेंस इन ईथर, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर टू ईड अमाइड। ईस्टर react to ammonia in the presence of ether to yield amide। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ये ईस्टर हो गया, ईस्टर के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं अमोनिया का NH3 ईथर की मौजूदगी में, तो यहां हमारे पास क्या बन जाएगा, अमाइड फॉर्म हो जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सेकेंड, ये हमारा हो गया सेकेंड रिएक्शन। अब हम चलते हैं थर्ड रिएक्शन पे, एडिशन ऑफ डिटर्जेंट रिएजेंट ईस्टर इनटू टर्शरी अल्कोहल। यानी ये कह सकते हैं इंटर, यानी कि ईस्टर इनटू टर्शरी अल्कोहल डिटर्जेंट एडिशन ऑफ डिटर्जेंट रिएजेंट। ये आप हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। ईस्टर इनटू टर्शरी अल्कोहल, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ डिटर्जेंट रिएजेंट
ठीक है। तो रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन की मदद से हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल फॉर्म होगा। अब वो कैसे होगा, तो हम इस तरह कह सकते हैं, इन इफेक्ट यानी इन इफेक्ट द रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ट्वाइस, यानी कि जब भी ईस्टर के ऊपर डिनार रिएजेंट का रिएक्शन होगा तो 2 मोल की मदद से होगा, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, अल्कोहल। यानी कि ये कह रहे हैं इन इफेक्ट द डिनार रिएजेंट एंड ट्वाइस टू फॉर्म अल्कोहल। तो डायरेक्ट मैं क्या करता हूं, बल्कि इसका बड़े उदाहरण है, इन इफेक्ट in effect the Renard reagent and Renard reagent and 2 molecules of and twice, यानी add twice to form टर्शरी अल्कोहल। सही है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ईस्टर हो गया। ईस्टर के ऊपर मैं 2 मोल किसके रिएक्शन करवा रहा हूं, रिनार्ड रिएजेंट के, हाइड्रोनियम आयन की मौजूदगी में। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल बने। और साथ में तो यहां पर हमारे क्या हो गया, थर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ईस्टर इनटू टर्शरी अल्कोहल। अब हम चलते हैं आगे, मजीद इसका रिएक्शन करते हैं। तो इसका तीसरा रिएक्शन क्या है, ईस्टर इनटू अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, यानी इसको हम कह सकते हैं रिडक्शन। चौथा हमारे पास क्या है, ईस्टर इनटू प्राइमरी अल्कोहल रिडक्शन। सही है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, रिडक्शन। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, ईस्टर कैन बी कन्वर्ट to primary alcohol using lithium aluminum hydride, while sodium borohydride is not a strong reducing reagent। सही है। हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी ईस्टर के ऊपर रिडक्शन करवाते हैं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करवाते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट नहीं है, तो वो रिएक्शन नहीं कर सकता। तो इसलिए ईस्टर कैन बी कन्वर्ट टू प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टू फॉर्म अल्कोहल। सही है, ईस्टर कैन बी convert into alcohol, सही है, into alcohol using primary alcohol using lithium aluminum hydride। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या गया, ये ईस्टर हो गया। ईस्टर के ऊपर
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन हो रहा है ईथर की मौजूदगी में। तो यहाँ पे ईथर की मौजूदगी में कह लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल और साथ ही साथ तो ये ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा, ये ग्रुप इसमें चेंज हो जाएगा सिंपल अल्कोहल में, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, पांचवा रिएक्शन हमारे पास क्या है, ईस्टर इनटू एल्डिहाइड, यानी कि ईस्टर किसमें चेंज हो रहा है, एल्डिहाइड में, यूजिंग डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। सही है, यानी कि डिब्बाज की मदद से तो रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कि ये कह सकते हैं द रिएक्शन इज यूजुअली कैरीड आउट एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितने पे काम करता है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर, टू प्रिवेंट रिएक्शन विद द एल्डिहाइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर स्टार्ट करते हैं हमारा पांचवा रिएक्शन, ईस्टर इनटू एल्डिहाइड यूजिंग डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। यानी कि DBAH, यानी कि तो यहां पे मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, DIBAH। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, सिंपल सा हम ये कह सकते हैं द रिएक्शन इज यूजुअली कैरीड आउट, द रिएक्शन is usually carried out -78 degree centigrade to prevent reaction with the aldehyde, to prevent reaction with the aldehyde product। ठीक है, तो यहां पर अब मैं रिएक्शन बता रहा हूं, तो ये हमारे पास क्या है, ईस्टर TIBAH हाइड्रोनियम आयन की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड और साथ ही साथ अल्कोहल। तो यहां पर हमारे रिएक्शन कंप्लीट हो गए हैं। तो ये हमारा पांचवा रिएक्शन था, ईस्टर इनटू एल्डिहाइड यूजिंग डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड डिब्बाज। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्दी हाजिर हूँगा, और चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।